लालच के कारण कोई भी बदल सकता है, या वो दोस्त हो या परिवार। आज ऐसे ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे, जो लालच के कारण खत्म हो चुका था। पुराना घर गांव के किनारे एक भूल चुकी विरासत की तरह खड़ा था। पीढ़ियां उसके मुरझाई दीवारों में गुजरी थी, लेकिन अब कुछ अनोखा सा छुपा हुआ उसके लकड़ी के फर्श के नीचे और बंद कोनों में दिखने लगा था। ये कहानी है अनुप्रिया की और एक श्राप की, जिसने उन्हें लगभग तोड़ दिया। अनुप्रिया एक बुजुर्ग औरत इस घर की जान थी। उसके साथ उसका वफादार पति बिरजू रहता था, उनकी बेटी रेखा, उसका पति सूरज और उनका छोटा बेटा पंकज। और अनुप्रिया का बेटा धन अपने पत्नी मधु के साथ रहता था। घर में आवाजें थी, हंसी, झगड़े और राज। रोज की जिंदगी के नीचे तनाव छुपा था, जहां मुस्कान के पीछे जलन छुपी थी। मधु, धन की पत्नी, के मन में धीरे धीरे नफरत बढ़ रही थी। उसके घर के नियम और अनुप्रिया का दबाव पसंद नहीं आ रहा था। रात में वो धन के कान में वो जहर भरने लगी कि ये संपत्ति और पैसा सिर्फ उनका होना चाहिए। जब अनुप्रिया ने घर में अशांति महसूस की, तो उसने ये फैसला किया कि परिवार के जमीन और दौलत को बराबर बांट देगी। लेकिन मधु को इंसाफ नहीं, सब कुछ चाहिए था। एक शाम मधु अपने पड़ोसन के पास गई। एक बूढ़ी औरत, जिसका रीढ़ का हिस्सा टेढ़ा था और आंखें पीली थी। उस औरत का भी अनुप्रिया से पुराना झगड़ा था, और उसने मधु को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें जादू, टोना और पुराना श्राप शामिल था। मधु वापस आई एक भयानक वुडू डॉल के साथ, जो हड्डी, कपड़े और बालों से बना था। हर सुई एक खास परिवार के सदस्य को निशाना बनाती। हर श्राप सोच समझ के किया गया था। जल्द ही घर में तकलीफें शुरू हो गई। रेखा को जागते हुए भयानक सपने आने लगे। ऐसी तस्वीरें जैसे वो अपना मौत देख रही थी। वो घंटों तक चिल्लाती, अपना चेहरा नोच लेती। सूरज ने दिशा भूलनी शुरू कर दी। घर के अंदर भी वो कमरे भूल जाता। रात में नंगे पैर बाहर निकल जाता, कुछ बोलता रहता, घूमता रहता। पंकज का शरीर सड़ने लगा। उसकी त्वचा पर फोड़े, घाव और पस से भरे दाग पड़ गए, जो भरते नहीं थे। वो सड़ने की बदबू करने लगा था, चाहे उसे जितना भी नहाया गया हो। गांव वाले शैतानों की बात करने लगे और परिवार से दूर रहने लगे। सबके बीच रेखा ने एक बात देखी। धन और मधु पर कुछ असर नहीं हुआ था। जब रेखा ने मधु पर आरोप लगाया, मधु हंस पड़ी। तू हमेशा से ही नाटकीय थी। शायद ये कर्मों का ही फल है, या फिर तेरी प्यारी माँ अनुप्रिया को अपने पड़ोसियों को नाराज नहीं करना चाहिए था। लेकिन रेखा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने और पंकज ने मदद की तलाश शुरू कर दी। उन्हें जवाब चाहिए था। एक शाम वो पुराने पंडित के पास गए, जो शमशान के पास रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत आध्यात्मिक है, और कुछ लोग उसे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो अंधेरे और रोशनी दोनों के ज्ञान रखता था। पंडित ने कहा, तुम्हारे घर में एक पुतला है, कोई खिलौना नहीं, पर तुम्हारे आत्माओं का कैद। ये तुम्हारी जिंदगी को चूसता है, हर सुई तुम्हारे दर्द को जोड़ती है। उसने उन्हें कहा कि घर में ढूंढो और पुतला निकालो। कांपते हाथों से पंकज ने फर्श के नीचे से उस पुतले को निकाला, काले धागे में लिपटा हुआ, जैसे सूखी खून में भिगोया गया हो। पंडित ने एक शुद्धिकरण क्रिया शुरू की, अग्नि, नमक और पवित्र मंत्रों के साथ, जिससे श्राप कमजोर पड़ गया। क्रियाओं के दिनों में बदलाव दिखने लगे। रेखा के सपने कम होने लगे। सूरज को घर में रास्ता दिखने लगा। पंकज के घाव भरने लगे, लेकिन मधु टूटने लगी। उसकी आवाज़ें भयानक बन गई। वो छायों से डरने लगी, दीवारें खुरचने लगी, अपने परछाई तक से डर जाती थी। मधु बोलने लगी, वो अब मेरे अंदर है, जिन्हें मैंने बुलाया था वो अब बाहर निकलना चाहते हैं। धन ने मदद की गुहार लगाई,
लेकिन पंडित ने चेतावनी दी। उसने खुद ये रास्ता चुना। अब ये श्राप सिर्फ उसे ही खा रहा है। एक रात अंतिम क्रिया के दौरान मधु आंगन के अंधेरों में गायब हो गई, ऐसे चीखते हुए जैसे कोई उसे अनदेखे हाथों से चीर रहा हो। उसकी चीखें सुबह तक गूंजती रही। अनुप्रिया ने जैसे तय किया वैसे ही जमीन बांट दी। धन, जो अब खोखला हो चुका था, अपना हिस्सा लेकर दूर चला गया। रेखा, सूरज और पंकज ने जीवन फिर से शुरू किया और वुडू डॉल को पंडित ने जला दिया। उसकी राख जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। मधु को कभी दोबारा देखा नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। और पंडित अंतिम क्रिया के बाद वो भी गायब हो गया। झोपड़ी में सिर्फ कुछ कदमों के निशान मिले जो नदी के तरफ जा रहे थे, फिर खत्म हो गए। घर अब भी वैसा ही खड़ा है, शांत, लेकिन सब कुछ देख रहा। कुछ रातों में हवा में एक हल्की सी फुफकार सुनाई देती है, चेतावनी की तरह। तो अगर तुम कभी उस घर के पास से गुजरो तो ज़्यादा देर मत रुकना। कुछ रात चाहे तोड़ दिया गया हो, अपने पीछे एक परछाई छोड़ जाती है।